नवरात्रि का 8वां दिन कहा जाता है कि नवरात्रि का 8वां दिन जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये दिन ऐसा है जब अगर आप नवरात्रि के उपवास भी कर रहे हैं तो कोई नियम लागू नहीं रहता है। यानी अगर आप फलाहार पे हो तो आप जितने बार चाहे आज फलाहार कर सकते हैं। ये दिन किसी भी नियम में बंद नहीं है, क्योंकि ये दिन जो है वो महागौरी का दिन है। महागौरी स्वरूप जो है वो एक ऐसा स्वरूप है जो शिव जी को भी बहुत प्रिय है। महागौरी की कथा कुछ इस प्रकार है। जब पार्वती जी शिव जी को पाने के लिए उपासना कर रही थी और जब शिव जी प्रसन्न हुए थे, तब बहुत दिनों तक उपासना करने की वजह से पार्वती जी शारीरिक रूप से काफी मैली हो गई थी। वो जंगल में उपासना कर रही थी और इसीलिए उनके शरीर पे धूल और मिट्टी कुछ जम गए थे। जब शिव जी ने उनको देखा, तब सबसे पहले शिव जी ने उनके ऊपर गंगा जल की धार छलकाई, जिससे महागौरी के शरीर पर जो मैल था वो पूरी तरह से धुल गया। कहते हैं कि उस मैल के धुलने के बाद जो पार्वती जी के शरीर का, चेहरे का और आत्मा का तेज था, वो पूरे ब्रह्मांड को उज्जवल करने जितना था। और इसी रूप से शिव जी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। महागौरी के इस रूप का सेलिब्रेशन जो है वो होता है नवरात्रि के 8वें दिन, जिस दिन पार्वती जी को शिव जी पूरी तरह से मिल गए थे या शिव जी का प्रेम प्राप्त हुआ था। महागौरी की उपासना करने से आप अपनी जिंदगी में सुंदरता, आप अपनी जिंदगी में धार्मिक तेज और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में काफी आगे जाने के आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन आपको ब्राह्मणों को थोड़े से नारियल दान करने हैं। हो सके तो नारियल जोड़ी में दान कीजिएगा, क्योंकि पार्वती जहाँ पे भी है वहाँ पे वो अकेली नहीं है। उनके साथ सती का तत्व हमेशा ही रहा है और इसीलिए आपको जोड़ी में नारियल ब्राह्मण को दान करने हैं। इस दिन आप अपने घर के मंदिर को गंगा जल से साफ कीजिए। कहते हैं कि जब आप इस दिन अपने मंदिर को गंगा जल से धोते हैं तो आप शिव जी की उस लीला को याद करते हैं जहाँ पे उन्होंने अपनी जटा से गंगा जल पार्वती के ऊपर डाला था और उनकी जिंदगी में से जो मैल है वो पूरी तरह से धो दिया था। नवरात्रि के अष्टमी के दिन महागौरी के लिए आपको 16 श्रृंगार करने हैं। जहां तक हो सके आज आप सोने के गहने पहनिए जब आप इनकी पूजा करते हैं तब, और आप सफेद या गोल्डन कलर के वस्त्र पहनकर ये पूजा या उपासना कर सकते हैं।